फिगर को देखा जाए, जैसे ये तल हो गया, ये तो फिगर से दिखाई दे रहा होगा ये तल है, और ये डॉटेड लाइन जो खींच रहा हूँ वो क्या हम लोग का होगा, अभिलंब होगा। क्या होगा हम लोग का, अभिलंब होगा। और यहाँ से जो आपतित किरण जो कोण बना रही है, आपतित किरण जो कोण बना रही है वो दे रखा आप लोगों का 30 डिग्री। कितना डिग्री? अपवर्तित किरण जो कोण बना रही है वो दे रहा आप लोग का 45 डिग्री, 45 डिग्री। पहले तो ये बताइएगा किरण किस माध्यम से किस माध्यम जा रही है, विरल से सघन में जा रही है कि सघन से विरल में जा रही है? विरल से। कैसे समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे आ जाता है तो ऊपर वाला हमेशा विरल होता है। खुजरी हमेशा विरल होता है। हाँ अविलंब से सघन हो जा रहा है। हाँ, अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या हो रही है, इसलिए विरल से सघन में आ रही है। यही पास साथी तो अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़े हो। बताओ तो थोड़ा मुझे नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन नियम को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन हम लोग किस तरीके, एक और बताओ, सघन विरल के तरीके से कैसे बताया गया है? प्रकाश का अपवर्तन नियम नहीं, प्रकाश का अपवर्तन बताओ, नियम नहीं बताना है, अपवर्तन बताओ। प्रकाश का अपवर्तन बताओ, क्या पढ़ाया गया है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? तो हाँ, ये विरल ऊपर होगा, नीचे और सघन होगा, तो अभिलंब के पास ना होना चाहिए। तो कैसे कह रहे हो ऊपर विरल होगा? किसमें से किसमें जा रहा है? सघन से विरल में। ऊपर वाला सघन माध्यम होगा और नीचे वाला कौन सा माध्यम होगा? नीचे वाला विरल माध्यम होगा। ठीक है, ऊपर वाला सघन माध्यम है, नीचे वाला कौन माध्यम? तो सघन से प्रकाश विरल जा रहा है। मार्कर है किसी के पास? नहीं है, इंक डालना पड़ेगा। चल देखो, चलो कोई बात नहीं, देखो देखो इधर। तो प्रकाश सघन से विरल, कह क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बोला प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या करिए, ज्ञात करिए। तो पहला माध्यम तो भाई जो यही है, जो जिसे आ रहा है इसे पहला माध्यम बोलेंगे, और जिसमें जा रहा है उसे कौन सा माध्यम बोलेंगे? तो कह रहा पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2n1 की 1n2। पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, उसे 1n2 बोलेंगे कि 2n1 बोलेंगे? तो आपसे यही पूछ रहा है कि 1n2 बताओ, 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है। पहले माध्यम के सापेक्ष क्या पूछ रहा है आप लोगों से? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको सूत्र बताया गया होगा आप लोगों को। क्या 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 बताया गया होगा कि हमारा जो होता है स्नेल का जो नियम होता है n बराबर वो क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, बताया गया है। तो 1n2 बराबर क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, होता है ना। अब इसी सूत्र पर रखना है आप लोगों को। तो चलिए रखा जाए, 1n2 बराबर साइन आई का मान कितना अंश है? तो साइन 30 अंश हुआ ना हो, साइन कितना अंश हुआ? अब बटा में साइन आर माने कितना अंश हुआ? 45 अंश। अब बताओ 30 अंश का मान कितना होता है? कितना होता है? 1n2 बराबर हो गया 1/2, फिर पूरे के बटा में साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। अब बताओ बटा का जो बटा होता है वो पलट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो 1n2 बराबर कड़ी में 2 चला गया ऊपर और 2 नीचे रह गया। अब कटाने पिटाने आता ही होगा, आता ही नहीं आता है? अब करिए क्या, नीचे कड़ी में 2 हो जाएगा, 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। या तो आंसर ये लिख सकते हैं, आना तो कड़ी में 2 का मान रख दीजिए। कड़ी में 2 का मान मालूम है किसी को? कड़ी में 2 का मान मालूम है किसी को? इसका आंसर आप लिख सकते हो। इसका आंसर चाहो 1n2 का तो लिख सकते हो 1/कड़ी में 2, ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.41। अब बाटा में 2 पहले से है तो 2 से भाग दे दो। जब 2 से भाग दो तो 2 7 14, 0.707, 0.707। समझ में आ रहा है? तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। बस मेरा ना, तो ये किसका मान हुआ? 1n2 का मान हुआ। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हुआ? कितना हुआ? 0.707। समझ में आ रहा है ना?
दो पारदर्शी माध्यमों का ये अनुपात हो गया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इतना आपका आ गया। अब इसी प्रकार अगर हमें एक आध दो क्वेश्चन दूं तो लगा लोगे? इसी टाइप का दे दें? चलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सत्य गुरु हमरी कबीर सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर एक बात कही, बस जब बादल प्रेम का बीत गया तब जिसके प्रेम रूपी वार्ता होने से मेरा अंग क्या हो गया? राम नाम के पढ़ने क्या बात कर रहा है? देखो तो ये पहला माध्यम जो है, पहला माध्यम इस बार नीचे वाला हो गया, और दूसरा माध्यम जो है ये हो गया आप लोगों का। पहला माध्यम में 45 अंश कोण, ठीक है, और दूसरा माध्यम में जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है? आपको ज्ञात करना है 2n1 ज्ञात करना है। देख लो ध्यान से। हाँ, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला पारदर्शी माध्यम है। आपको ज्ञात करना 2n1 ज्ञात करो। देख लो, तीर देख लेना, तीर का निशान भी देख लेना। ये आई है, ये आर है। 2n1 ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करो, इस फिगर से 2n1 ज्ञात करो। इसको रहने दे रहा हूं तो तक जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसको ज्ञात करो। 2n1 ज्ञात करो। 2n1 बराबर ज्ञात करो। चलो ज्ञात करो फटाक से 2n1। तब तक मैं इंक डाल के आता हूँ। हाँ तो उसे क्या ठीक है बाबू। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम से पैसा कमा ले। भाई इंस्टाग्राम से कहाँ पैसा मिला? कोई देख ले पैसा? के देख ले इंस्टाग्राम से पैसा? इंस्टाग्राम से पैसा तक कमा सकल जाए। कोनो सामान सेल करके, जैसे फ्लिपकार्ट पर तो कोनो सामान पसंद लगा तटे तो ओकर लिंक कॉपी करके डाल देबे इंस्टाग्राम में, ठीक बा? आ फोटो डाल देबे ओकर, तो जब केहू के पसंद पड़ल वो लिंक पर क्लिक करी, जब खरीदी तो फ्लिपकार्ट हुए ओके पैसा दे एगो प्रोडक्ट पर, इंगने कमा सकला। तू तो एगो सेल वाला काम हो गई, तो तू कहीं कमा सकला। मुझे थोड़ी नहीं कि तू इंस्टाग्राम से कमेबा, तू और तरीका से कमा सकल होंगे ना। बस मेरा ना और ही कौन तरीका नहीं कि नहीं कि तू पॉपुलर हो गया इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम तो पैसा देवे लगी। यूट्यूब समझ में आ रहा है, फेसबुक समझ में आ रहा है, हैं? नहीं आया जी? चलिए देखिए इधर, देखिए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसी क्वेश्चन को मैं बदल दिया हूँ थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। अब किरण नीचे से ऊपर जा रही है, तो आपतन कोण कितना होगा हम लोग का? आपतन कोण कितना होगा? आई का मान 45 अंश, और आर की वैल्यू कितनी होगी? तो 60 अंश, और हमको निकालना है 2n1। तो फॉर्मूला तो ही रहेगा हम लोग का 2n1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पता नहीं निकालना है इस बार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पता निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2 होता है, 1n2 होता है। तो हम साइन आई बटा साइन आर निकालोगे ना, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन क्या निकालोगे? साइन आर निकालोगे तो हो जाएगा 1 बटा में 2n1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटा में 2n1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो आप जानते हो कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 होता है। तो जब यहाँ से 2n1 निकालोगे तो 2n1 बराबर हो जाएगा 1 बटा 1n2। एक मिनट, हमें निकालना है 1n2 का मान। 1n2 निकालोगे, 1n2 निकालोगे, 1 बटा में हो जाएगा 2n1, ठीक है। 1 बटा 1n2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 बटा 1n2 का मान कितना हो जाएगा? बटा में कितना हो जाएगा हम लोग का? 2n1। 1n2 का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा में, देखो 1n2 का मान कितना हुआ? 1 बटा में 2n1 हुआ। अब करोगे तो आएगा, ऐसे डायरेक्ट रख देते तो आंसर गलत आता, ठीक है। अब रखो, चलो इसका मान निकालना है। आई का मान कितना अंश है? आई का मान कितना अंश है?
45 ना, तो साइन 45 अब बाटा में साइन 60 बराबर 1/2n1। अब मान रख दो 45 का मान 1 कड़ी में 2 पूरे 1 बटा में 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 2 प्लट का चल जाएगा ऊपर, तो हो गया हम लोग का 2 कितना हुआ कड़ी में 2 गुणे करनी में 3, ठीक ना, बराबर 1/2n1। ठीक है। अब देखो करनी में ये 2 है, ये करनी में 3 है, तो चाहो तो इसको करनी में 2 से इस 2 को कटाओगे तो करनी में 2 हो जाए, कितना हो जाएगा करनी में 2 हो जाएगा। समझ में रहा है। हे के पलट बताइयो का हो जी पलट जी, तो 2n1 का मान निकलवा तो करनी में 3 कड़ी में 2 हो जाए, या इसको लिख सकते हो एक ही करनी में 3/2, ये मान हो जाएगा। तुम लोग डायरेक्ट जो है 1n2 लिख लो, ऐसे लिखा होगा 2n1। हाँ इसमें गुणा किए हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तभी भी वो सही है। ऐसे भी कर रहे होते ना, कटाई नहीं होते तो लिख सकते हैं ऐसे 2 बटा, यहाँ पर कटाई नहीं होते तो 2 कड़ी में 6 बराबर 1/2n1। और जब हमें 2n1 कहाँ चाहिए, इसको पलटो तो ये पलट जाएगा, तो 2n1 बराबर हो जाएगा कड़ी में 6/2। ये भी आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत ना, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ूँ, कोई दिक्कत ना है, आए क्वेश्चन आगे बढ़ूँ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन किस टाइप का देगा, देखो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या देगा, दूसरा टाइप ये देगा ना कि किसी माध्यम का पर्तनांक दे देगा, उस माध्यम में प्रकाश का चाल पूछ देगा। जैसे देखो लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना बात नहीं। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ठीक है 4/3 हो, तो यदि किसी माध्यम का 4/3 हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की क्या ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, यदि किसी माध्यम प्रकाश की चाल प्रकाश का पतनांक जो यदि किसी माध्यम का पतनांक 4/3 है, यदि किसी माध्यम का पतनांक कितना है 4/3 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है इस टाइप का, तो कभी जो कोई जरूरी नहीं है कि पतनांक हमेशा देगा, किसी माध्यम में प्रकाश का चाल दे देगा और उस माध्यम का पतनांक पूछ देगा, और पतनांक दे देगा और चाल पूछ देगा। बस में रहे। तो ऐसे क्वेश्चनों का के लिए आप लोग को सूत्र मैंने बताया था कल कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल में संबंध होता है। क्या होता है, तो सूत्र होता है आप लोगों का, सूत्र आप लोग को बताया था मैंने कि n बराबर होता है c/v, जहाँ n क्या है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक है और v उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, प्रकाश की क्या पूछ रहा है, उस माध्यम प्रकाश चाल, मतलब आपसे v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप लोग से, उस माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, मतलब n का मान दिया है। और c क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। c क्या होता है, c निर्वात में प्रकाश, सूत्र लिखवाया था तो मैंने बताया था आप लोगों को, c निर्वात में चाल, n उस माध्यम का अपवर्तनांक और v उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पूछ रहा है आप लोगों से, क्या पूछ रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब क्या पूछ रहा है आप लोगों से, क्या दिया हुआ है n, मतलब आपसे n दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 4/3 और आपसे v बराबर पूछ रहा है कि v बराबर निकालो। आप c जानते हो कि c का जो मान होता है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है ना। तो यहाँ से जब v निकालोगे, क्या निकालोगे v, तो v बराबर हो जाएगा आप लोग का c/n, v बराबर क्या हो जाएगा, अब इसी पर रख दो, तो v बराबर हो गया c का मान हो गया हम लोग का, c का मान हो गया 3 × 10⁸, अब बाटा में n का मान हो गया 3 बटा में कितना है 4/3, 4/3, 3 प्लेट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा हम लोग का तितली का ना हो 9 × 10⁸, अब बटा में 4, बटा में कितना, अब चाहो तो 4 से भाग दे दशमलव में कर सकते हो, और चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, ये मीटर/सेकंड हो गया, मीटर पर क्या हो गया, या v का मान दशमलव में लिखना चाहो तो 4 से भाग दो, 4 दूनी के 8,
दशमलव बढ़ाओगे 1 बचेगा 10, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड समझ में आता रहा है? 2.25 गुणे 10 पर 8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल हो जाएगी। अब इसी पर एक क्वेश्चन तुम लोग फिर लगाओ, यदि किसी माध्यम का पर्तनांक 1.5 हो तो उस माध्यम का पर्तनांक ज्ञात, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कर कीजिए। क्वेश्चन वही है, बस बदल दिया हूँ। चल लगाओ, बस अपर्तनांक बदल दिया हूँ, क्वेश्चन सेम वही है, करो फटाक से। यदि किसी माध्यम का पर्तनांक 1.5 हो तो उस माध्यम प्रकाश की चाल कर कीजिए। लगाओ।